पसंद होते हैं मुंडियों से। नेताओं के सामने अगर मुंडी पर्याप्त नहीं तो फिर ऐसा लगता है कि बोलते जाओ, बाइक मिल जाए, ये कुछ ना मिले भैया, रास्ता पानी की कोई चिंता नहीं, कैसे पेट भर जाता। परंतु कुछ चीज ध्यान में आती, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, एक पे अगर हम सुन तो कहीं भी लगता है, सबसे बड़ा सुन मानते हैं, एक पे सुन लगाओ तो 10 और 10 घोड़े जितने बैठे तो आपको कमती कर रहे हैं। एक चीज संख्या है, बहुत जवाबदार लोग बैठे हैं। एक चीज ध्यान में आई, सेवा के कारण हम सब मिलकर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने अपने रूप में सेवा कर रहे हैं। परंतु जहाँ बता रहे थे, हमारे सरपंच साहब ने बोला, महेंद्र भैया ने भी बोला, देश के वो प्रधानमंत्री जो आज देश की जिनके बागडोर जिनके नेतृत्व में देश चल रहा है, वो किसी साहूकार किसी उद्योगपति के यहाँ जन्म नहीं है। उन्होंने गांव में एक गरीब परिवार में उनका जीवन परिचय, जब हम उनका जीवन परिचय में ध्यान देते हैं तो ध्यान में आता है कि माता जी क्या कर रही है, भाई क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या करते थे। वास्तव में साहब, अगर इस देश में अगर मैं मोदी जी को सम्मान देना चाहता हूँ, देश के सर्वश्रेष्ठ संत अगर कोई है तो वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। थैला लेके आया हूँ, एक थैला लेके जाऊंगा, न खाने, सबका विकास और सबका विश्वास। उस विचारधारा में आज भारतीय जनता पार्टी की देश की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। मित्रों, देश की आजाद सरकारें खूब आई खूब गई, हम लोगों ने बहुत सारी सरकारें देखी है। जहां आप तो बने थे 1950 में जब लोकतंत्र बना, उसके बाद कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें गई। मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को आज ध्यान में आ रहा है चित्र, और उनके वक्तव्य ध्यान में आ रहे हैं कि माननीय महात्मा गांधी जी जो आज हमारे बीच नहीं, शरीर उन्हें छोड़ दिया, परंतु उनका शब्द था, गांधी जी कहते थे कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। ये किसका सपना था? गांधी जी का। लेकिन 56 साल इस देश में गांधी जी के नाम पे देश में शासन में आए, सत्ता पे आए, इस लोगों को लेके आए, इस दादर को बोलते आए, परंतु क्या आपने स्वच्छता के लिए काम किया? क्या स्वास्थ्य के लिए काम किया? आज प्रत्येक परिवार में स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से हम शौचालय बनाने का काम किया। हमने सार्वजनिक शौचालय बनाया, हाट बाजार में, कोई धार्मिक स्थल में शौचालय बनाकर आज इस देश को वास्तव में स्वच्छता की ओर अगर दिशा दिखाने वाला अगर कोई हुआ है साहब, इस आजादी के बाद वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। सपना गांधी जी का, परंतु पूरा कौन कर रहे हैं? मोदी जी कर रहे हैं। स्वस्थ भारत को, अब स्वस्थ भारत के भाषण देने से बस हो जाएगा कि लाल किले से 26 जनवरी और 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व में आपने भाषण दे दिया, ताली ठुकवा ली, तो क्या स्वच्छता आ जाएगी? यह स्वस्थ भारत हो जाएगा? उसको भी अगर मूर्त रूप देने का काम किसी ने किया था तो वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। अभी बताने में जाता कि 50% से 90% तक की सब्सिडी डिस्काउंट कम रेट में दवा देने का काम, आज 1 रुपए की दवा है तो वो 10 पैसे में 1 रुपए की दवा। ये बिल्कुल सही है कि हर व्यक्ति के जेब पर पैसा नहीं है साहब, लेकिन जिसके जेब में पैसा है उसके पास नींद नहीं है साहब, जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास पर्याप्त नींद है। पैसे वाले को नींद नहीं आ रही और नींद आने वाले के पास पैसा नहीं है। ये विडंबना है देश की। परंतु अंतिम छोर के व्यक्ति का कैसे उदय हो सकता है, ये विचारधारा हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा पर अगर काम कर रही मध्य प्रदेश और देश की सरकार, तो दीनदयाल जी कहते थे कि अंतिम व्यक्ति का उदय, अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जा सकता है, उसको पहली पंक्ति में कैसे लाया जा सकता है। तो वो ने एक नारा दिया, एक विचार दिया कि अंत्योदय। तो अंत्योदय का अर्थ है कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ना, यही अंत्योदय है, यही उदय है। और विचारधारा देश की सरकार काम
पे पूरा देश ही चल रहा है, मेरे ख्याल से समाज भी चल रहा है। एक तो बचपना, दूसरी जवानी, तीसरा बुढ़ापा, हो गए तीन। सरकारें भी लगभग उसी ट्रेंड पर काम कर रही। कांग्रेस और भाजपा में अंतर बता रहा हूं। कांग्रेस सत्ता में आई तो वो भी तीन काम करी, भोजन, बैठक, विश्राम। इसके अलावा कांग्रेस ने कोई काम नहीं। और अंतर दूसरा बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई साहब, भारतीय जनता पार्टी ने बोला रोटी, कपड़ा और मकान, जीवन में तीन ही काम है। अच्छे से पेट पर भोजन मिल जाए, रहने को घर हो जाए, छाया हो जाए, और अच्छे कपड़े हो जाए, यही जीवन का सार है साहब। और क्या है, क्या लेके आए, क्या लेके जाना है। आते समय तो कुछ लेके नहीं आए थे, जीवन में बहुत संचय किया, खूब धन संचय किया, मकान बनाया, बंगला बनाया, परिवार बनाया। अंतिम समय क्या आता है, अंतिम समय भिखारी हार जाए। और इसलिए आज जो देश में प्रदेश में सरकार काम कर रही था, वो सरकार गांव, गरीब, किसान और अंतिम छोर की व्यक्ति की चिंता करने वाली है जो सरकार है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपको याद होगा कि गांव में सुबह के वक्त गांव की हमारी बहनें, घर की बहू, घर की बेटी एक कुल्हाड़ी लेके जंगल जाती थी और 9 बजे लौट के लकड़ी का गट्ठा लेके आती थी और उससे खाकर भोजन पकाने का काम कर रहा है। बहुत पुरानी बात नहीं है, परंतु जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब देश में सरकार बनी, मोदी जी ने तय किया था कि सेठ साहूकारों को बस गैस नहीं मिलेगी। गैस कैसे मिलती थी, बोले सांसद कोटा लगा दो तो गैस, 2 कोटा सांसद का तो 2-3 कोटा कलेक्टर का, तो इस टाइप का सिस्टम था कांग्रेस के समय में। लाइन लगी रहती थी, 1 अनाज 100 बीमार। परंतु मोदी जी ने तय किया कि सबसे पहले अगर हम गैस का कनेक्शन देंगे तो अंतिम छोर के व्यक्ति, गांव में रहने वाले हमारे गरीब भाइयों बहनों को देंगे। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा कोई गांव नहीं है, कोई मोहल्ला नहीं होगा, कोई टोला नहीं होगा, कोई मजरा नहीं होगा, कोई परिवार नहीं छूटा होगा, झोपड़ी और झोपड़ी पहुंचाने का काम उज्ज्वला गैस के माध्यम से गैस कनेक्शन देने का काम किया है, तो मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। ये अंतर है भाजपा और कांग्रेस में। कांग्रेस ने क्या किया था, डिबेट कर ले, तो खुली बात कर रहे हैं। आप बताइए 56 साल का, हम बताते हैं बड़ी हमारी 2 कार्यकाल। आप बताइए आपने क्या किया, कुछ नहीं, सिर्फ भाषणबाजी। और आज एक और बहुत अच्छी योजना माननीय मोदी जी ने लाया, जल जीवन मिशन। और जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रत्येक परिवार को घर में निःशुल्क टोटी लगाकर उसको भी ये बिस्लरी जैसा स्वच्छ पानी देने का काम अगर कोई कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये पानी किसके लिए है साहब, के लिए। हमने देखा होगा पहले नेशनल पार्क में जब गाड़ी आती, हम छोटे छोटे थे, स्कूल जाते थे, प्राथमिक पार्क वो गोरे लोग बाहर से आते थे, बॉटल पीते थे और ऐसा फेंक देते थे। हम बॉटल उठा के ले आते थे, देखो बॉटल किसकी है। ये उनका काम था कि वो बिस्लरी का पानी पी सकते हैं। गांव का गरीब में रहने वाला वो गरीब के कंठ में भी स्वच्छ पानी ना जाए, इसकी चिंता कांग्रेस ने नहीं की। तुम पियो, नाले का पानी पियो, गंदा पानी पियो, बोर का फ्लोराइड युक्त पानी पिलाने का काम कांग्रेस ने किया। ऐसे सैकड़ों गांव है, सैकड़ों परिवार है जिनको फ्लोराइड का पानी पिलाकर उनका जीवन को नष्ट करने का काम कांग्रेस ने किया। परंतु आज माननीय मोदी जी ने तय किया है 2024 तक इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ऐसा कोई गांव नहीं होगा, कोई पंचायत नहीं होगी, कोई टोला बजरा पारा नहीं होगा जहां पे पाइपलाइन के माध्यम से उनको हम पानी नहीं देने वाले। हम ठोस काम कर रहे हैं और आने वाले समय में साहब ये औषधि केंद्र तो ना वास्तव में जीवन दान देने वाला है। आज बीमारियां घर कर गई, 2 बीमारी तो ऐसी है जो कि हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को है, ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी। और वो एक ऐसी बीमारी है जैसे लकड़ी में ध्यान लग जाए तो अंदर खोखला करती है, वैसे शुगर भी अंदर खोखला करती है, दिखती नहीं है, ऊपर से नहीं दिखती। बुखार आता है तो शरीर कपता है, सिर दर्द करता है तो ध्यान में आता है कि सिर दर्द कर रहा है, परंतु शुगर का पता नहीं चलता। ऐसी गंभीर बीमारी
रुपये 2 गोली खाना, एक सुबह खाना, एक शाम को खाना। और जब गोली का रेट देखते हैं साहब कि 20 रुपये और एक 10 रुपये, 30 रुपये गाँव का छोड़कर गरीब व्यक्ति कहाँ से खर्च करे? ऐसे लोगों को भी वो 30 रुपये की गोली 1 रुपये में मिलने का काम ये औषधि कैसे करेगा? शासन की इतनी सारी योजनाएं, आज हम हेल्थ के मामले में इतना एडवांस हो गए हैं, इतना आगे बढ़ गए हैं। आज कोविड जैसी वैश्विक महामारी आई देश के अंदर, और इस वैश्विक महामारी में आपको ध्यान में होगा साहब, इटली जैसा देश जो कि हेल्थ और मेडिकल के क्षेत्र में देश में नंबर 1 है। इटली जैसा देश तबाह हो गया, और कांग्रेसी और कुछ वामपंथी कथित लोग कह रहे हैं कि मोदी जी घंटी और घंटा क्यों बजवाए? इनको शर्म नहीं आई, ये घंटी और घंटा का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन ध्यान में आया कि आज भारत में मृत्यु दर जो कोविड के कारण आज इंडिया का भारत का मृत्यु दर उठा के देखो, इटली तबाह हो गया था, कुछ नहीं बचा इटली में, डेड बॉडी उठाने के लिए लोग नहीं थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश है, एक सुरक्षित देश का नेतृत्व करने वाले मोदी जी आज पूरा भारत वैक्सीन में तैयार करके, मोदी जी साहब रोकते हैं, टोकते हैं और नहीं मानते तो ठोकने का काम भी करते हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तान की वो घटना, उनने थोड़ा सा प्रयास किया, सीज फायर किया, मोदी जी ने रोका, समझाया, तो नहीं समझे तो हमारे यहाँ के जाबाज सिपाही उनके देश में जाके पाकिस्तान में भी उनको ठोकने का काम किया। राफेल पे वो राहुल गांधी, जिसको प्यार से कुछ लोग पप्पू कहते हैं, वो राहुल गांधी, अरे तू कहाँ विदेश का आदमी साहब, कहाँ भारत में आ गया? अरे आ गया, हमको स्वीकार है, भारतीय से स्वीकार है, तुमने भारत में जन्म लिया है, परंतु राफेल में आप मजाक उड़ा रहे हो, देश की सुरक्षा में आप मजाक उड़ा रहे हो। राफेल को लेकर कितनी बात की उसने, परंतु साहब आज देश सुरक्षित हाथों में। आप याद करो मुंबई के ओबेरॉय होटल की घटना, मुंबई में जब आतंकवादी प्रवेश करते हैं समुद्र के मार्ग से, तो ओबेरॉय होटल में भी 2 दिन तक तांडव मचाया, हजारों लोगों की जान गंवाई। परंतु आज दावे के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, शिवराज जी के नेतृत्व में आज कोई बचने वाला नहीं। आतंकवादी पर भी हमने रोक लगाई। मैं मंडला का उदाहरण दे दूं साहब, अपन मध्य प्रदेश की बात कर ले, अभी एक घटना घटी, ये मूवमेंट, ये माओवादियों का, ये नक्सलवादियों का कोई याद का नहीं है। अरे मंडला की पुलिस को भी बधाई देता हूँ, मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, कि हमने भी उनको 2 लोगों को ठोकने का काम मंडली में हुआ। याद करिए साहब, तो सिमी के आतंकवादी खंडवा में पकड़े जाते हैं और कितनी बड़ी घटना करते हैं, और उसके बाद जब उनको हम जेल में भोपाल में डालते हैं तो जेल से भागने का प्रयास करते हैं, और जेल से जब भागते हैं तो उनको भी बोला जाता है रुको, समर्पण कर दो। जब वो रुके नहीं साहब तो उन आतंकवादियों को भी ठोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज नक्सलवाद, भ्रष्टाचार, आतंकवाद पर लगाम लगी, आज देश सुरक्षित है। और इसलिए आज के कार्यक्रम में ये न बैठिए, मेरी बहनों मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप लोगों का सेवा का मूल काम ये होगा। आपके जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया, आप सौभाग्यशाली कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गया। देश की टोटल आबादी का 2% लोग को हम सिर्फ शासकीय सेवा दे सकते हैं, और उसमें से आप हैं। सिर्फ देश की टोटल आबादी का 2% लोग इस शासकीय सेवा में है, और उसमें से आप लोग बहुत सौभाग्यशाली, आपको सेवा का अवसर मिला आप लोगों के प्रयास से। क्योंकि ध्यान में आता है कि गाँव में जब हो जाती तो लोगों को वास्तव में इस चीज का पता नहीं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है और तमाम चीजें, उसके माध्यम से इसका जितना प्रचार किया जा सके उतना करना चाहिए। और सबसे ज्यादा प्रचार मौन प्रचार कहलाता है। क्या हम अपने ड्यूटी के अलावा भी ऐसे 4 व्यक्तियों को विचार कर लीजिए कि हम जब निकलते हैं अपने कार्य क्षेत्र में तो 2-5 परिवार जब संपर्क में आते हैं उनको बताएं, ये स्थान बताएं कि आपको अनेमिया जाना है, डॉक्टर ने दवाई लिखी है, फलाने स्थान से दवाई लेना है, ये 100 रुपए की दवाई मात्र आपको 50 रुपए में मिलने वाली 50% आधी कीमत में मिल जाए। और जब इसका विस्तार से प्रचार सबको करने की आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हो, शासकीय सेवक हो, समाज सेवी हो, हर व्यक्ति को उस पर विचार करने की आवश्यकता है।
मित्रों, मैं झा साहब को पुनः बधाई देता हूँ, पुनः दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय, नर्मदे हर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शैलेश भैया जी। मैं भागीदार बने, इसी के साथ ही होगा